नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर नीट एंड आईटी जेई एस्पायरेंट। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करने को हम लोग बेटा केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और इस रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो किसी का भी रेट निकालने के लिए हम लोग कैसे चेंज देखते हैं बच्चों, तो उनका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। ये बेटा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये अच्छा खासा अंतर भी हो सकता है। अच्छा खासा अंतर को हम लोग बोलते हैं बच्चों चेंज, दैट इज़ इंटरवल। और यहाँ भी अच्छा खासा अंतर है, यहाँ भी इंटरवल है, यहाँ लार्ज डिफरेंस है, अंतर है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस के हम लोग लेंगे बच्चों डिफरेंशियल में, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चलकर। तो दो तरीके के रेट को हम लोग देखेंगे बच्चों, एक एवरेज रेट जहाँ पे अच्छा खासा अंतर रहेगा, और एक इंस्टेंटेनियस रेट। दूसरा, आगे चल के हम लोग बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस सबसे पहले बच्चों पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के भी नाम से जाने जाते हैं। और इसमें बच्चों जो डेल्टा टी है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए इंस्टेंटेनियस के लिए, और जो स्मॉल आर है वह वेरी हाई होना चाहिए। बच्चों अगर हम देखें कि अगर डेल्टा टी अगर बहुत छोटा रहेगा बच्चों तो क्या होगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और ओवरऑल क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आर भी ज़्यादा होगा। तो डेल्टा टी को घटाना है, आर को बढ़ाना है, क्योंकि इन्वर्सली साइन है। इसे हम लोग बच्चों बोलेंगे वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जहाँ पे बहुत ही कम समय होता है वहाँ पे इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट को हम लोग बोलेंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जहाँ पे न मात्र के बराबर टाइम लगे बच्चों तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, मतलब तुरंत रिएक्शंस हो जाएं। एग्जाम्पल बच्चों हम लोग बोल सकते हैं आयनिक रिएक्शंस, जिनमें समय लगता है बच्चों 10⁻⁻⁴ सेकेंड से 10⁻⁻16 सेकेंड। आप समझ सकते हो बच्चों कि ये कितना छोटा समय हो सकता है। रिएक्शंस की हम बात करें बच्चों तो आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस रिएक्शंस को आप जानते हो बच्चों कि इस रिएक्शंस को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, साल्ट बना है और वाटर रिलीज हुआ है। दूसरा बच्चों, अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस की या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, तो सेकंड टाइप है आपका वेरी स्लो रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शन जो बहुत धीरे होता है और उसके लिए मतलब टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पर डेल्टा टी वेरी लार्ज हो उसका रेट बहुत कम होगा बच्चों, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है ऊपर कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे रेट जो होगा, वहाँ पे रेट बहुत कम होगा, उनके रिएक्शन होने का रेट बहुत कम होगा बच्चों। तो इसे हम लोग बोलेंगे आर इज़ वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने सुना होगा कि लोहे का जंग लगना। आप लोग अक्सर देखते हैं बच्चों रेनी सीजन में लोहे पर जंग लग जाता है। हाइड्रोजन आयरन जो होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ क्या करता है कि आयरन का ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बनाता है। दूसरा, अगर बात करेंगे बच्चों थर्ड नंबर पे मॉडरेट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शंस जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, उसे हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। तो नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज, और आर वहाँ पे बच्चों इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी, न ज़्यादा कम न ज़्यादा, न इसे न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। एग्जाम्पल बच्चों H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वीक बॉन्ड होता है बच्चों इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे एक बुक लाइक स्ट्रक्चर आप सबको हमने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उस फॉर्म में स्टेबल होता है, एंगुलर स्ट्रेंथ पाया जाता है, इस वजह से लोन पे रिपल्शन होता है। तो H2O2 ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बच्चों, और यहाँ पे जो आपका इथाइल मिथाइल ईस्टर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। किसी ईस्टर को अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों तो आपका बनता है मेटल का एसीटेट वाला फॉर्म और एल्कोहल साथ में
निकलता है। तो ये आपका क्या है बच्चों, मॉडरेट रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की, ये 3 टाइप्स के आपके रिएक्शन थे बच्चों। अब हम बात कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब उसके बारे में जरा हम लोग देख लें बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बच्चों ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये स्मॉल डी सी भी हो सकता है, स्मॉल डी टी भी हो सकता है, या अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है, तो चेंज इंटरवल की भी बात कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऊपर जो कंसंट्रेशन होता है, ऊपर जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे, वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो डिफिनीशन हमारा बना, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों हम चेंज की बात करेंगे तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक, अच्छा अब हम बात करेंगे बच्चों एवरेज रेट। अब जब इतना हम लोग समझ चुके हैं बच्चों, तो अब समझेंगे कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो एवरेज रेट के लिए मैंने बताया था कि अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत कम टाइम होना चाहिए, बहुत कम टाइम इंटरवल होना चाहिए। इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये रेट रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा खासा टाइम अंतराल चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन का चेंज होता है ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है वह एक इंस्टेंट मात्र के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा बच्चों, बहुत कम समय लगता है। अगर इनके ग्राफ की बात करेंगे बच्चों, तो ये अपना ग्राफ है, आर फाइनल है और ये आर इनिशियल है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल, स्टार्टिंग में टाइम इनिशियल है और टाइम फाइनल है बच्चों। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि टी आई पे ये हमारा इनिशियल कुछ हमारे पास था अमाउंट, धीरे धीरे करके ये वाला वाई वाला एक्सिस घटता जा रहा है बच्चों। पहले इनिशियल ज़्यादा था, अब आर फाइनल कम है, लेकिन टाइम तो हमेशा बढ़ता जाएगा ना। तो टाइम पहले यहाँ पर था, फिर ये टाइम एक्स एक्सिस पे बढ़ा, तो टाइम कम से ज़्यादा हुआ, और इनिशियल रेट पहले ज़्यादा था। शुरुआत में प्रोडक्ट जीरो था, उसमें प्रोडक्ट तो था नहीं, लेकिन कुछ देर बाद फाइनल में कम हो गया। मतलब शुरुआत में हमने कुछ रिएक्टेंट लिया हुआ था, बाद में फाइनल जो हुआ वो कम बना। ठीक है, अच्छा, और इसमें अच्छा खासा डिफरेंस आया इन दोनों में, इनमें जो अंतर आया हुआ है उसे हम लोग बोल रहे हैं बच्चों चेंज। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या कहलाता है बच्चों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे रेट घटेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, और इनके इंटरवल को हम लोग बोलेंगे बच्चों माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, नेगेटिव साइन, सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे इंस्टेंट की बात करेंगे, तो हमारा जो इंस्टेंट है वो रेट है, रिएक्टेंट है, और ये टाइम है बच्चों। ये हमने देख रहे हैं कि कंटिन्यू ये टाइम बढ़ रहा है, और ये रेट हमारा हमेशा हमारा ये क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए बच्चों ये रेट घट रहा है, और एक किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर इनका हम स्लोप लें बच्चों, तो ये इंटरवल बहुत कम इंस्टेंट के लिए ऐसा आ रहा है, जहाँ पे ये फिक्स्ड हम करके देख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टाइम का इस रेट के साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ रिलेशन देख सकते हैं बच्चों। तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग टेंजेंट से ड्रॉ कर सकते हैं, टेन थीटा बोलते हैं बच्चों, स्लोप आपने पढ़ा होगा। तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा आर या डेल्टा टी की बात करें टेंस टू जीरो, इसलिए लिमिट हम लोग लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि डेल्टा आर जरूर दिखा है ना, वो डेल्टा आर नहीं है, वास्तव में डी है, स्मॉल डी, मतलब बहुत कम अंतराल है। यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं आर एवरेज, लेकिन एवरेज का मतलब क्या है, लिमिट टेंडिंग टू जीरो। आर इंस्टेंट की बात करेंगे बच्चों, तो माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लिमिट टेंड टू जीरो। आर इंस्टेंट को हम चेंज न लिख कर बच्चों डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, ताकि पता चले कि ये इंटरवल बहुत कम का है। अगर बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोग रिएक्टेंट की बात करें तो वैसे प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, शुरुआत में तो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरुआत में हमने कुछ लिया ही नहीं था। शुरुआत में तो हम रिएक्टेंट लिए हुए थे, इसलिए हमारा वाई एक्सिस के ऊपर से ग्राफ चालू हुआ था। यहाँ प्रोडक्ट में हमारा बच्चों जीरो से स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जीरो था। तो जीरो से बढ़ते 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 कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है बच्चों। तो इनिशियल ये था हमारा इनिशियल हमारा यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे टी का और प्रोडक्ट को ये कट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट को फाइनल को और टाइम फाइनल को यहाँ पे कट कर रहा है।
तो अगर हम आगे ग्राफ बढ़ाएंगे बच्चों तो हमको ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव में। और वही हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, तो अगर हम इस ग्राफ को पीछे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये यहाँ से टेंजेंट बनाते हुए पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे तो एक इंस्टेंट जो कहलाएगा बच्चों वो भी जीरो से ही स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए ये हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें समय बहुत कम लगेगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इतना हम लोग समझ गए बच्चों, तो अगला हम लोग देखने वाले हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रेट की बात करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा, मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव में होता है प्रोडक्ट, प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पॉजिटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, बढ़ना भी चाहिए, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा बच्चों, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। आर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो आर एवरेज लिखेंगे, लेकिन एवरेज की जगह पे बगल में आपको लिमिट टेंडिंग टू जीरो लिखना पड़ेगा। आर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो पी फाइनल क्यों, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिमिट टेंडिंग टू जीरो। आर इंस्टेंट की बात करेंगे बच्चों तो टी प्रोडक्ट बाई डी टी और इज इक्वल टू टेन थीटा स्लोप बताता है, जो कि बहुत कम समय के लिए आपका ये रिएक्शन का रेट को बताता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हम बच्चों अगले क्लास में बताएंगे। और कभी कभी ये रिएक्शन के रेट को लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई गिवन रिएक्शंस हैं तो उनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे हम लोग लिखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग वेट करेंगे। थैंक यू।